हेलो। हाँ जी। गुड हाँ, इवनिंग। गुड इवनिंग। कि जो ऑल 3 पेपर्स थे, उसके वो हम्म। क्वेश्चंस हो गए सभी? जो मैंने दिए थे वो ये सारे क्वेश्चंस हो गए? वो उसमें हो गए थे। उसमें क्वेश्चन 3 जो है असाइनमेंट का, वो हाँ, मैं नहीं कर पाया। उसमें एक तो मुझे ये समझना है, जब रैंक आप बता रहे थे तो आप कह रहे थे रैंक जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का रहता है, जिसमें हाँ, हम तो कहते हैं पहले कि हम उसका इसको स्क्वायर डेरिवेटिव। में हाँ, पहले हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? स्क्वायर में इसको कन्वर्ट रिड्यूस करेंगे, ये कैसे? इसको रिड्यूस कर लेंगे। लाइक कि ओके। स्क्वायर में करने के लिए हमें क्या करना है कि अ, अगर कोई भी इसके 2 कॉलम्स, क्योंकि रोज तो 3 है हम्म। और कॉलम 5 है, हम्म। तो इसके कोई भी हम्म। 2 कॉलम्स क्या है और 0 होने चाहिए, ओके। राइट? तो फिर ये 3/3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके। ओके। तो इसने कहा है फॉर इस फॉर विच नंबर्स ऑफ सी एंड डी मैट्रिक्स बी हम्म। इज ऑफ रैंक 2। और इसमें क्या है कि 3/3 की भी क्या है ये लाइक जो डिटरमिनेंट होगी वो 0 होगी। तो सी और डी भी क्या होना चाहिए? देखो, डी की वैल्यू अगर हम्म। 2 आ जाती है ना? हम्म। डी की वैल्यू हम्म। अगर 2 आएगी, तो हम क्या करेंगे कि लाइक प्रीवियस वाले और सी की वैल्यू भी 2 आती है, तो हम्म। अ, हम इनको 0 0 कर सकते हैं, यानी कि हमारे 2 कॉलम्स क्या है 0 0 हो जाएंगे। अगर सी 2 आती है और डी 2 आती है। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो थर्ड वाले कॉलम को अगर लास्ट वाले में से सबट्रैक्ट करेंगे, अगर C2 होगा, तो 5 और हम्म। 2 वाले जो थर्ड फिफ्थ वाले कॉलम में 5 और 2 क्या 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको एक बार करके देख ले प्लीज जरा। हाँ, करके देख लेते हैं इसको, ठीक है? और बाकी के बाकी वो मैं जैसे कर लूंगा ना, वो उसमें तो असाइनमेंट में तो मुझे कोई ऐसी अभी चैलेंज नहीं आ अच्छा, रहा। अच्छा। क्वेश्चन और पेपर में अभी मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपको पूछ लूंगा। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ इसको। जस्ट फिर इसको करके फिर चाहे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्टार्ट कर ले। हाँ, ये कंप्लीट करके फिर आप कह रहे थे ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए। हाँ, 1 मिनट में नेटवर्क चेंज करूँ, 1 मिनट, है ना? हम्म। क्योंकि इसमें मे बी कि ये रिच करे, तो मैं भी जस्ट सेकंड। हेलो। हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, आ रही आ रही। चलो, इसमें और री हमारा कॉलम तो 5 है और रोज 3 है, बट रैंक इसमें पहले से ही मेंशन है कि रैंक 2 है। इट मींस ठीक। ये रोज हम्म। और कॉलम क्या है, 2 2 हमारे नॉन जीरो हो, ठीक है? 2 रोज या हम्म। 2 कॉलम। हाँ, तो हम क्या करेंगे कि लाइक इसको पहले तो 3/3 में हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 अच्छा। रोज हैं। उसमें भी क्या होगा कि एक रो क्या होगी, कंप्लीटली 0 हो जाएगी, तो ऑब्वियसली हमारी रैंक क्या होगी,
2 आ जाएगी। ठीक है, तो 3/3 में रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि किन्हीं 2 कॉलम्स को 0 करना पड़ेगा, है ना। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के थ्रू हम करते हैं। तो कर लेते हैं पहले। हाँ, क्योंकि रो में तो लाइक हमारा रिड्यूस होगा नहीं अगर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा कॉलम्स को 0 0 में कन्वर्ट करने के लिए। तो चलो करते हैं इसको वन बाय वन। ये है थर्ड क्वेश्चन। ये है 12505 है पहली रो, 2505 और फिर है 00C22 C22 फिर 000D2। D2। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई भी 3 हमारे कॉलम्स, सॉरी कोई भी 2 कॉलम 0 हो जाए तो हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। लाइक C5 ले रहे हैं हम, C5 में से C3 को सब्ट्रैक्ट, तो क्या मिला हमें 125 00C 000 एंड 2 और 2 सॉरी 02D और ये 0 हो गया और ये 2 माइनस C हो गया और ऑब्वियसली ये 2 ही रहा। ठीक है, तो इसको हाँ अब हमें क्या करना है और अब हम अप्लाई करते हैं और इसको B इज इक्वल टू 1250000C 000 एंड 2B। और जब हमने यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं, हम ऑपरेशन क्या ले रहे हैं साइड से C5 ले रहे हैं, C5 माइनस C4। ठीक है, अच्छा पहले लिया C5 माइनस C3, अब C5 माइनस C4। हाँ ये हो गया और 2 माइनस D हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला कॉलम तो 0 होने से रहा ना, ये होगा ना ये होगा, तो लास्ट 2 हमें कॉलम 0 लेने हैं। ठीक है, तो अब हम ऑब्वियसली ये क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ C बचेगा, तो मैट्रिक्स B आ गई 1250000C 000 एंड माइनस C सॉरी 2 है और ये माइनस C है और यहाँ D है और ये 2 माइनस D हो गया। तो अब C क्या होना चाहिए यहाँ पर, लाइक और D माइनस और यहाँ से मैंने इस कॉलम को एंटायर 0 करने के लिए हमारे पास क्या हो कि देखो इसको 0 करने के लिए 2 माइनस D इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसको 0 लेंगे। ठीक है, इन्हीं को हम, क्योंकि ये कॉलम कब 0 होगा जब ये एंटायर वैल्यू क्या होंगी, ये 0 के इक्वल हो, तब ये एंटायर कॉलम क्या होगा 0। 2 माइनस D क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो D यहाँ से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि अगर D की वैल्यू 2 ले लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
ठीक है। अब लेकिन अभी हमारे 2 कॉलम तो 0 हुए नहीं। एक सेकंड में वही चेक कर रही थी कि क्या क्या कुछ मिसिंग तो नहीं है। 2 - 2 ये 0 तो एक सेकंड ये कैसे बच गया। 1 सेकंड ये हमने क्या किया था। हाँ ये तो तभी एंड हो गया था। 1 सेकंड ये 2 - c क्यों लिया हमने। पहले हमने क्या किया c ओके -2 और मैं एक बार 1 मिनट इसको हम इस वे में भी ले सकते हैं, इससे ज्यादा इजी रहेगा। 1 सेकंड कि अगर हम C1 का 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें C5 से, अभी इजी लगेगा तुम्हें और अभी मैंने फर्स्ट वाले पे भी ध्यान कि C1 को सब्ट्रैक्ट C1 का 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करें C5 में से, तो ऑब्वियसली जो 5 है वो 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी C1 एलिमेंट का तो 5 टाइम सब्ट्रैक्ट करें किससे? यानी कि C5 5 को C1 माइनस। C5 अच्छा। -5 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। तो क्या आएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 5 0 एंड Z भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसका 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है तो ये 5 ही 0 होगा, तो 0 0 C 2 2 0 0 0 D। नहीं, ये कैसे 0 हो जाएगा? एक सेकंड, कुछ मैं मिस कर गया क्या? C1 का 5 टाइम्स आपने C1 इसका 5 अच्छा, टाइम्स। आप फिर से कर रहे हैं क्या सॉल्व? हाँ हाँ वही, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा हाँ तो इससे ज्यादा इजी रहेगा। कर अच्छा तो हम अच्छा किसी अच्छा। में भी सकते हैं, बट क्या है कि इसके नॉन जीरो होने की वजह से हमें फिर ये करना पड़ रहा था और फिर इसमें सी भी रिपीट हो रहा था, तो ये हमारा 0 हो हम्म गया। अब इसमें ऑब्वियसली हम इसको इजीली 0 कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो C4 को सब्ट्रैक्ट करें अगर C5 में से, तो ऑब्वियसली ये टर्म भी हमें 0 मिल जाएगी। फिर हम 0 से कंपेयर करके D की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। हाउ, लेट सी C5 हम ले लेते हैं, C5 - C4, तो न्यू रिजल्ट क्या मिला 1 2 5, ऐसे ज्यादा इजी हो गया। अभी मैं बताती हूँ कैसे ये इजी हुआ। 1 0 0 C2 और ये भी 0 हो गया क्योंकि हम C4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। 0 0 0 एंड ये D हो गया और ये 2 - D हो गया, है ना। तो अब हमें क्या है कि इस एंटायर कॉलम को 0 करने के लिए हमें क्या लेना है, इसको 0 लेना है, ठीक है। इसको एक सेकंड, 0 0 C2 0 और 0 0 आपका लास्ट में आएगा 0 D 2 D। ठीक है। ठीक है। अगर मुझे तो लास्ट कॉलम इसको को हम 0 के इक्विवेलेंट हाँ लेना है तो हाँ इसको हम कंपेयर कर लेंगे कि इस फर्स्ट वाले कॉलम को 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम D माइनस सॉरी 2 - D इज इक्वल टू 0 ले लें, इसको इंटायर को 0 ले लें, तो D यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। हम्म अब क्योंकि हमने यहाँ पे D को 2 लिया, तो ये कॉलम तो 0 होने से रहा। क्यों, क्योंकि हम किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लो हम C को भी 2 ले लें, तो ओनली यही हम्म पोर्शन 0 होगा, D तो 0 होने से रहा। तो बेटर बिल्कुल। होगा कि हम अगर यहाँ पे C 0 हो जाए और ये इजिली हम्म 0 हो सकता है। क्यों, C1 का 5 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इजिली, राइट। हम्म फिर हम हम्म कंपेयर करके C की वैल्यू 0 ले सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन ठीक क्या है। करेंगे, हाँ कि C3 ले रहे हैं हम, C3 - 5 टाइम्स ऑफ C1, तो न्यू रिजल्ट क्या मिलेगा 1 2 और ये 0 हो गया, 0 0 और ये C अभी हमने लिया नहीं है, कंपैरिजन करके बाद में फाइंड करेंगे, और 0 0 एंड 2 और यहाँ पे D की वैल्यू भी 2 आ गई, और ये तो 0 0 है ही, एक कॉलम हमारा 0 बन गया। अब इस कॉलम को 0 करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ C 0 चाहिए।
So for C is equal to 0, B will become 1 2 0 0, क्योंकि C0 के लिए ही 2 कॉलम्स 0 हो जाएंगे। सॉरी, C भी हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, 2 0 एंड 0 0 0 2 0। ठीक है, ये तो 2 कॉलम 0 हो गए, तो ऑब्वियसली इस B को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3/3 लिख सकते हैं। तो चलो B को फिर रीराइट कर लेते हैं, जो भी बचा हुआ है। तो ये बचा 1 2 एंड 0, और ये वाला पोर्शन, ये वाला कॉलम लेंगे हम साथ में, पहले वाले दोनों ले लेंगे और फोर्थ वाला ले लेंगे, एंड 0 0 2 और 2 और 0 0। लेकिन हम ऐसे कॉलम आगे पीछे मूव कर सकते हैं? क्योंकि 0 वालों को तो हमें नेग्लेक्ट करना है, हम मूव वैसे नहीं कर रहे अच्छा। हैं, हमें तो इसको सिर्फ रिमूव करना है ना। ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट नंबर पे, ऐसा नहीं है ना। तो लिख तो हम ऑर्डर में ही रहे, ये तो 0 वाला हो गया, इसलिए हमें इसको यहाँ से इग्नोर करना है। ठीक है, तो न्यू हमारा B अब आ गई 3/3 में। अब हम चेक कर लेंगे, क्योंकि 3/3 ऑब्वियसली इसकी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। ओके। ठीक है, कैसे 0 होगी, अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम तो मैं सिर्फ यहाँ तक करना था रिड्यूसिंग के लिए। अब एक न्यू फॉर्म आ गई है 3/3 ऑर्डर की। अब अगर हम इसमें क्या करें, R3 क्या लें हम, R3 माइनस R2 ले लेंगे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लास्ट वाली जो रो होगी वो 0 हो जाएगी। तो B क्या आ गया, 1 2 0 0 0 2 एंड 0 0। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, 2 नॉन जीरो रोज है, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, क्योंकि 3/3 के लिए एक एंटायर 0 हो गई। ठीक है, अब ठीक है, इसकी रैंक 2 तो मतलब इसके लिए मतलब सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए और डी की वैल्यू 2, तब जाके ये। यस, ठीक है। अच्छा, ये मुझे एक चीज, मतलब मैं जो पढ़ रहा था तो मैंने अभी तक रो एलिमिनेशन तो पढ़ा है, लेकिन कॉलम एलिमिनेशन नहीं पढ़ा है कहीं भी। वो क्योंकि हाँ, कैसे होता है? बताती हूँ कि कॉलम एलिमिनेशन हमें जब स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन नहीं है, लाइक हमारे कॉलम ज्यादा हैं, ठीक है, तो हम यूज करेंगे उनको 0 0 में कन्वर्ट करने के लिए। अदरवाइज रेयरली कॉलम ऑपरेशन यूज होता है, मोस्टली रो ऑपरेशन ही यूज होता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में या गॉसियन एलिमिनेशन में हम करें, एक्लेन फॉर्म में हम करें, तो सारे की सारी जगह रो ही होता है। ठीक है, बट जब हम कॉलम में ये एक्स्ट्रा थे, जो मतलब ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थी, बट हमें उसके लिए रैंक क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तब हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दी है तो हम पहले कॉलम एलिमिनेशन करके हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ऐसा? कि अगर मान लो इसमें कॉलम्स कम दिए होते और रोज ज्यादा दी हुई होती, तो ऑब्वियसली हम रो एलिमिनेशन अप्लाई करते। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करें। हाँ, ठीक है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं भी मटेरियल ओपन करूं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
इसमें हम क्या करते हैं कि लाइक हम डिफरेंट ऑर्डर को हम सेम ऑर्डर या फिर डिफरेंट ऑर्डर में इसको रिड्यूस करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, ये हम कर सकते हैं। लाइक Okay. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास कोई वेक्टर है टू कंपोनेंट्स का ए कोमा बी और हमें करना है 3 कंपोनेंट्स वाले में कन्वर्ट, या फिर 3 से 2 में या 2 से 3 में करना है, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन Okay. को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, मैपिंग हम कर चुके हैं, ये भी एक तरह से मैपिंग है। अभी so let T mapping T from Rn to Rm. Remember mapping? ये domain और ये domain. You can say this is input and this is output. ठीक है? ठीक है. B or linear transformation then for matrix A then we can find matrix A such that this transformation और यहाँ पर हम क्वेश्चन की फॉर्म भी देख लेती हूँ इसके T और यहाँ हम वेक्टर ले रहे हैं, एरो के साथ भी लिख सकते हैं और विदाउट एरो इज इक्वल टू A into दिस वेक्टर। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर A तो मैट्रिक्स है V is equal to having components x1, x2, x3 and x2 so on up to xn। मतलब इसमें x को कंपोनेंट्स के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, n मतलब कि
भी हम अननोन वैल्यू ले रहे हैं, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्प्लिट करके x1 और इसको ले लें हम 1, यहाँ पर पहला कंपोनेंट नॉन जीरो और बाकी सारे 0 0 अप टू 0 0। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट अब हम क्या लेंगे, सिर्फ नॉन जीरो लेंगे और बाकी के सारे, और यहाँ पर हम x2 लिखेंगे, नॉन जीरो दूसरा वाला और बाकी सारे 0 प्लस। अब x3 को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें तीसरे कंपोनेंट को लेंगे नॉन जीरो, यानी कि ये 0 ये भी 0, तीसरा वाला 0 एंड अप टू यहाँ पर लास्ट तक 0 0 एंड प्लस अप टू 100। ठीक है, इसमें अगर हम xn ले रहे हैं तो nth कंपोनेंट जोन नॉन जीरो को होगा और बाकी सारे 0 होंगे। ठीक है, इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। nth कंपोनेंट नॉन जीरो का मतलब लास्ट, मतलब nth आप यहाँ पर 1 हो, यस, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन है और लेट टी बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ये मैपिंग हमें गिवन है कि हमें R3 से R2 में कन्वर्ट करना है। मतलब कि पहले हमें गिवन है कि 3 कंपोनेंट्स हैं, चाहे भले हमारे 0 या नॉन जीरो जो भी हो, बट रिजल्ट किस में है, 2 कंपोनेंट्स में है। यानी कि T हमें गिवन है हैविंग 3 कंपोनेंट्स 1 0 0 और इसका रिजल्ट आउटपुट है 1 2। ठीक है, ये नेक्स्ट क्या है, और T 0 1 0 और इसका आउटपुट है 9 -3। ये आपने क्या क्वेश्चन पेपर से लिया है कि अपना? नहीं मैं क्वेश्चन पेपर से नहीं लिया, ये मैंने अपना लिया है भी, है ना, हम क्वेश्चन पेपर से भी ठीक है, और ठीक है, 0 0 1 और इसका आउटपुट है 1 1 और हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, हमें फाइंड करनी है मैट्रिक्स और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा कि 3 से 2 में कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि पहले कॉलम में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे, फिर 2 होंगे। ओके, तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इसमें कॉलम में एलिमेंट्स क्या है, 2 है। कौन कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं हमें कॉलम वाइज, दिस एंड दिस। तो सिंपली हम 1 2 9 -3 1 1 ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, हाँ, मतलब जो भी ये रिजल्ट गिवन होगा, या फिर हो सकता है कि वो हमें मैट्रिक्स दे दें और हमें फिर इस फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। हाँ, तो अगर हमें मैट्रिक्स फाइंड करनी है ए, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स को फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पेपर से लेते हैं। क्वेश्चन पेपर ये समझ आ गया? ठीक है, अभी मैं
मैं क्वेश्चन पेपर ओपन कर रही हूँ, है ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला। वन सेकंड में भी हम करते हैं जो एंड टर्म है ना उसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो इसको फिर हम चेक करते हैं। हमें गिवन है वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर आर, और ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ये गिवन है ए मैट्रिक्स 1 1 -2 and -1 -4 and 5 and 0 3 -3 ये है ना। तो हम यहाँ ले लेंगे क्योंकि ये ऑर्डर तो लाइक या तो हम इसको रिड्यूस कर लें या फिर हम नॉन रिड्यूसिंग ले लें इसको रिस्पेक्ट टू बेसिस v1 v2 एंड v3। तो v1 ले लेंगे, v1 लाइक फर्स्ट रो ले ली हमने, ठीक है, क्योंकि ये बेसिस हम इसमें ले रहे हैं। तो 1 -1 0 और v ले लिया हमने। अगर ये मेंशन करता ना कि लाइक कॉलम स्पेस के लिए तो हम कॉलम वाइज भी ले लेते, ठीक है? अच्छा, एक चीज मुझे एक क्वेश्चन में और कंफ्यूजन था जो कल हम उस दिन हमने सॉल्व किया था, मैं पहले कर लेते फिर मैं आपसे पूछ लूंगा। वो उसी तरह का था। हाँ हाँ, तो अगर हम लाइक T(v1) लेते हैं, ठीक है, तो ये तो 0 नहीं है, ये तो नॉन 0 है, राइट? इसमें कुछ हमने लाइक ये 0 नहीं है क्योंकि ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं है। अगर हम इन्हीं 2 को ऐड करें, v1 और v2 को ऐड करेंगे तब भी ये 0 क्या होंगे, नहीं होंगे। या फिर हम v1 एंड 3 टाइम्स ऑफ v2 को करें तो भी ये tv3 नहीं होगा, राइट? अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, अब चेक कर लेते हैं यहीं पर, अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं 1 + 1 -2 ऑब्वियसली विल गेट 0, -4 -4 और 5 ये भी 0 हो जाएगा। अगर हम तीनों को करेंगे तो 0 + 3 हो जाएगा। इट मींस कि अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं v1 + v2 + v3, ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें 0 मिलेगा। हम सभी को अगर ऐड करेंगे, चाहे हम रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, ये हमें 0 ही मिलने वाला है, ठीक है?
तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। यस, हम करके भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, हम इसको ऐड करके भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने भी डिस्कशन किया, तो हम इसको ऐड करके भी दिखा सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। हाँ पूछो, क्या पूछना था? हाँ अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, एक सेकंड में, क्वेश्चन कौन सा था, एक सेकंड बता रहा हूँ। हाँ, ये असाइनमेंट में जब क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में वो कहता है लेट वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हम्म, हाँ, वेयर ए इज दिस। तो आपने जो वेक्टर लिए थे 5, वो आपने कॉलम वाइज लिए थे, 3 1 2, मतलब V1 लिया था 3 1 2 6, और इसी तरह से 2 1 21 7 14 42 ऐसे करके लिए थे। हाँ, क्योंकि इसने ये स्पेंड कर रखा है रोज ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है, वेक्टर्स को स्पेंड बाय रोज ऑफ मैट्रिक्स, बट है ना, क्योंकि ये क्या तो वी हमने इज अ कॉलम फिर क्यों लिया, हाँ, मैं देखो ये नहीं कॉल समझ पा जब रहा हूँ। हाँ, अगर हम बेसिस लेते हैं तो हम रो वाइज लेते हैं, है ना, रो वाइज लेते हैं हम्म। वेक्टर्स को, बट अगर हमें सिर्फ वेक्टर्स लेने हो तो हम कॉलम वाइज लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वेक्टर अपने आप में क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि वेक्टर की ओके। रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर हमें वेक्टर लेना हो तो हम कॉलम वाइज लेंगे, हाँ उसके बेसिस हम्म। लेने हो तो फिर हम रो वाइज ले सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। अच्छा, ठीक है, समझे। करते हैं अ, जैसे कि अभी इसने बोला हमसे कि विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस, तो हमने हम्म। रो वाइज लिया, V1 V2 क्या है, बेसिस, हम्म। इसीलिए हमने रो वाइज, अदरवाइज हम कॉलम वाइज लेते, अगर ये सिर्फ वेक्टर मेंशन करता तो फिर हम कॉलम वाइज लेते। नहीं, ये आपने कौन से का आप बोल रहे हो, सॉरी मैं नहीं इस फॉलो कर क्वेश्चन पाया, का जो कौन से हमने क्वेश्चन का। किया है, अभी जो हमने किया है उस क्वेश्चन के बारे में कह रही हूँ तो कि हमने वो कह अभी रहा क्या है, किया है, V1 क्या रो वाइज लिया है, V2 और V3 क्या है, हमने रो वाइज लिए हैं, क्यों, क्योंकि हमने बेसिस लिए हैं, इसने मेंशन कर रखा है कि ये ऑर्डर्ड बेसिस है, ओके। ये कहाँ लेकिन लिखा हुआ है कि ऑर्डर्ड बेसिस है। हाँ लिखा हुआ है सेकंड विद क्वेश्चन में देखो वेक्टर्स। मैट्रिक्स के ठीक नीचे है, ठीक है, मेंशन है, ऑर्डर्ड बेसिस V1 V2 V3, ठीक हाँ, है। तो एक ऑर्डर में हमें लेने के, ये V1 होगा, ये V2 होगा, ये V3 होगा, इसीलिए हमने इसको रो वाइज लिया है, सिर्फ वेक्टर मेंशन होता तो फिर हम कॉलम वाइज लेते। हम्म। वन सेकेंड, मैं अभी फर्दर चेक कर रही हूँ क्या क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। अभी मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ही क्वेश्चंस निकाल रही हूँ और
सेकंड के अलावा इसमें तो नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। हाँ ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो एलयू डिकम्पोजिशन का होगा। और लास्ट वाला अच्छा, जो एक और पॉइंट था इसमें, जैसे जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैं एक एग्जांपल लूं। हाँ ये क्वेश्चन 20 देखिए जैसे इसका, या क्वेश्चन 3 डायमेंशन का है वो, हालांकि वो अभी हम करेंगे कि ये मुझे मतलब कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन 3 करेंगे। जैसे देखिए। हाँ अभी हम अच्छा, ये ये भी करेंगे। होगा। ठीक है, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, तो हम्म डायमेंशन एक्चुअल में क्या है, लाइक नंबर ऑफ वेक्टर इन बेसिस, मतलब नंबर ऑफ, जो भी हम बेसिस में क्या लेते हैं, और लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो हम्म नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस आर सेड टू बी डायमेंशन। तो थर्ड क्वेश्चन में इसने मेंशन कर रखा है कि ये क्या है, सब स्पेसेस है और R10 की, मतलब कि इसमें जो होंगे मैक्सिमम 10 हम्म एलिमेंट, वो होंगे कंपोनेंट्स एक वेक्टर में, है ना, इनके जो भी ठीक है। सब स्पेस, हाँ मैक्सिमम 10 तक होंगे। तो इसने कहा है कि हम्म W1 में हैज डायमेंशन 9, हम्म W1 की जो डायमेंशन है वो 9 है, और इसने कहा है कि W क्या है, इन तीनों का इंटरसेक्शन है। हम्म, देन वी ठीक कैन है। कंक्लूड दैट, ठीक है। तो हम्म ऑब्वियसली जब W1 में 9 है, ठीक, हम्म और W का इंटरसेक्शन है, देन वी कैन कंक्लूड दैट कि बाकी का क्या है कि ग्रेटर नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि 9 से ज्यादा तो होंगे 9 या फिर मैक्सिमम 10, तो 10 की कंडीशन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये हम्म सब हम्म स्पेस, ये जो W1 W2 W3 थ्री डिस्टिंक्ट सब स्पेस ऑफ R10, क्योंकि हम्म ज्यादा से ज्यादा की जो डायमेंशन कितनी मतलब कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, 9 है, तो बाकी में 9 या फिर उस लाइक उससे लेस ही होगा, ठीक है। नहीं, जैसे उसने कहा है कि इंटरसेक्शन है दोनों, ये डब्लू जो है, W1 हाँ इन W2 तीनों का, W3 का इंटरसेक्शन है, और W1 में हैज 9 डायमेंशंस। हाँ W1 ही लिखा है ना? इसमें डब्ल्यू 9 आई डायमेंशन। लिखा हुआ है ये। नहीं, W1 लिखा हुआ है, W1 ये आई। ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, कि 1 ही है, होना चाहिए फिर वो। अच्छा, ईच डब्ल्यू डब्ल्यू आई आर मतलब ईच की क्या है, 9 डायमेंशन है। अच्छा, डब्ल्यू आई मतलब कि आई इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, W1 हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 पे W2 हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू 3 पे W3 हो जाएगा। यानी कि ईच की जो डायमेंशन है वो 9 है, हम्म ठीक है। इसके डायमेंशन क्या है, 9 है। तो हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए वाला तो हम्म फॉल्स ही होगा, क्योंकि डब्ल्यू में नोट भी सब स्पेस ऑफ R10, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तीनों सब स्पेस इसको बिलोंग करती हैं, तो ऑब्वियसली उनका हम्म, इंटरसेक्शन भी R10 में बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो डायमेंशन और ऑफ डी भी डब्ल्यू इज लेस डी देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 860। हाँ, डी भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, इसमें क्या है कि 3 तो नहीं होगा, क्योंकि 9 डायमेंशन है ईच में, हम्म ठीक है। हाँ, तो मतलब कि तीनों में क्या है, ये क्लियर, ये समझ आ रहा है ना कि क्यों हम ये ले रहे हैं। तो हम नहीं, सी अभी को नहीं ले, क्लियर हो रहा। देखो तीनों में कितने 9 हम्म डायमेंशन है ईच में, इसने कहा है, हम्म राइट। तो उनका जब हम्म इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसमें 3 या 3 से लेस तो होगा नहीं,
है ना, क्योंकि तीनों में हमने कॉमन लिया तो लाइक तो हमारा क्या आना चाहिए, सी वाला आना चाहिए आंसर इसका। ग्रेटर, क्योंकि लेस वाली कंडीशन तो हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें मैं हाँ, क्योंकि अगर मान लो 9 से अगर कोई कैसी कंडीशन होती कि 9 से कोई भी ग्रेटर नंबर होता और फिर हम उससे लेस लेते, यानी कि लेस देन 10, तो हम ले लेते। ये समझ आ रहा है ना? ये सॉल्व तो करके, नहीं ये सॉल्व करके देख सकते हैं क्या, इसको सॉल्व करके बता सकते हैं आप? अच्छा, इसको सॉल्व करके थ्योरम्स के थ्रू होगा ये। तो पहले मैं इसकी कुछ थ्योरम्स करा दूंगी कि हम इनका इंटरसेक्शन या यूनियन कैसे लेते हैं सब स्पेसेस का। वैसे डायरेक्टली ठीक है। क्वेश्चन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम इनके एलिमेंट्स वगैरह कैसे कंसीडर करेंगे, या फिर मैं एक नोट्स की फॉर्म में सेंड कर दूं तो अगर समझ लो उसको, तो क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व चलिए नहीं है वो बट भेज हम दीजिएगा। हाँ इसके यूनियन और इंटरसेक्शन जब सब स्पेसेस के लेते हैं उसके भी आप पे। अभी मैं और डायमेंशन का क्वेश्चन देख लेती हूँ कि अभी के लिए हम कौन कौन सा कर सकते हैं। और आपके पास कोई ऐसी बुक वुक है जिसको मतलब जिस लेवल से हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ इसी हाँ तरह इसी लेवल पे क्वेश्चन वगैरह हो कोई, आप दे बता सकते हो? क्वेश्चन, हाँ मेरे पास मटेरियल है, क्योंकि हम कई बुक से करते हैं ना, सारे टॉपिक्स हमारे एक बुक में नहीं मिलते, तो मैंने मटेरियल उसमें से कलेक्शन बना रखा है। तो मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस दे दूंगी है ना करने के लिए। हाँ प्लीज दे दीजिएगा। हाँ। हाँ बुक्स तो है मैं शेयर कर दूंगी, बट फिर क्या है कि उसमें से ढूंढना पड़ेगा, फिर बुक्स तो काफी हैवी नहीं है तो आप मुझे देखना। मटेरियल ही, जो आप हाँ मटेरियल बोल रहे मुझे हो वही दे दीजिएगा। जो रिक्वायर्ड है वही दे दूंगी है ना। एक सेकंड में ठीक है। देखती हूँ कि अभी तो हमारा, मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ कि एक तो सारे ये क्वेश्चन जो भी हम कर चुके हैं वो टॉपिक्स वो सारे कर लेना, और एक और हमारा इसके अलावा टॉपिक बचता है, ये 14th क्वेश्चन है, इसमें एलयू डिकम्पोजिशन, ये कौन से है ना। उसका क्वेश्चन देख रही है, एंडसन वाला? हाँ एंड में ही है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, तो उसका ही देख रही हूँ मैं, क्योंकि थर्ड वाला मैं अभी नोट क्वेश्चन सेंड कर नंबर, दूंगी। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ, ये है मैं टॉपिक्स चेक कर रही थी कि हमारा क्या क्या बचा है, उसी में मैंने देखा अच्छा। कि ये न्यू टॉपिक है जो हमने अभी बिल्कुल टच नहीं किया, एलयू डिकम्पोजिशन जो दैट इज ओके। लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर में जो डिकम्पोजिशन करते हैं मैट्रिक्स का, दैट इज हम्म। ठीक है। अच्छा। वो इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन तो आएगा ही। अ, और क्या है। हम्म, कौन कौन से क्वेश्चन खुद कर सकते हो, वो मैं चेक कर रही हूँ कौन कौन से न्यू टॉपिक्स हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन के मैं ये नोट सेंड करूंगी सब स्पेसेस वाले, तो फिर हम ये स्ट्रेट हम्म। कर लेंगे। फोर्थ वाला हम कर चुके हैं, राइट। हम्म। हम्म। और फिफ्थ वाला एक्स वाई और गिवन है ये, ठीक है, आर की को ब्लॉक करते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और डेल वन क्या है, डेल वन डेल टू डेल थ्री हमें गिवन है। ओके del 1 into u, okay, del 2, और नेक्स्ट फिफ्थ सिक्स्थ वाला, ठीक है। कुछ एक नोट्स की फॉर्म में मुझे और टॉपिक साइन करने पड़ेंगे, और फिर हम इनको स्ट्रेट कर पाएंगे। जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन है या फिर इसका नेक्स्ट है स्टेटमेंट बेस्ड वो, ठीक है। हम्म। तो इन साइन करती हूँ फिर मैं, और उसको एक बार रीड कर लेना, जिससे फिर जी। हम फिर डिस्कस करें। हाँ तो फिर पहले से समझ आ जाए, कुछ जो नहीं आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी है ना। चलेगा। और
तो अभी ये कब तक हो जाएंगे क्वेश्चंस जो करने वाले हैं, तुम्हारे करने वाले हैं? अब मैं वीकेंड पे, अभी वीकेंड तक मैं कर लूंगा, नेक्स्ट वीक तक ठीक आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्योंकि ठीक है। साथ के साथ मुझे डाउट्स भी पता चलते जाएंगे ना, तो हम करते जाएंगे उसको साथ के साथ। 7th को है ना इसका हम्म। पेपर? अभी तक तो हाँ, उन्होंने 7th की डेट दी है। अच्छा। अगर वो अभी आज ही मैंने उनको मेल डाला कि कंफर्म कर दें डेट्स का। हो सकता है 7th के वो एक हफ्ता और बढ़ाएं, क्योंकि कुछ डिस्कशन चल रहा था, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि और बढ़ा दीजिए, लेकिन अच्छा अभी तक तो 7th ही डेट दी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर बढ़ गया तो बढ़िया है। हाँ कोई बात नहीं, और 7th को भी होता है, इट्स ओके, अदरवाइज बढ़ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे नोट्स भी याद से भेज दीजिएगा इसके सबके, हाँ हाँ, जो नोट भी सेंड आपके कर। पास है मतलब। हाँ हाँ, पहले मैं नोट सेंड करती हूँ, फिर क्वेश्चंस चूज करके भेजूंगी ना, जो भी हमारे टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है? ठीक है। ठीक है। चलिए। तब तक जब भी टाइम मिले तो फिर जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कर लेना ट्राई। हाँ